मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे प्यारे भाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हम आप सभी के लिए क्लास 9 का चैप्टर 1 जो आप सभी का वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, इसे हम आप सभी को बहुत ही अच्छे से सिखा रहे हैं अभी और आप सभी को समझा रहे हैं। जिसमें अगर बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 के हमने कुछ क्वेश्चन आप सभी को बता दिए थे पिछले पार्ट्स में, और आप सभी इसे अच्छे से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। जो भी प्यारे भाई नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। प्यारे भाई, आप सभी के लिए रेगुलर क्लास आता ही रहेगा, तो इसलिए जुड़ जाइए और हर एक क्लास को देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। एक भाई कमेंट किए थे, सर रेगुलर क्लास लीजिए, तो भाई रेगुलर ही क्लास चलता है, आप जुड़िए। और सुबह के 5 या 6 बजे में प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए रेगुलर क्लास चलेगा, ठीक है। तो जुड़ के आप सभी इसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सुबह के 6 बजे से ये आप सभी को क्लास मिलेगा, ठीक है। 6 बजे प्यारे दोस्तों ये आप सभी के लिए रेगुलर मिलेगा। तो यहाँ से हमने ये सारे बता दिए थे आप सभी को, सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सिखा दिए थे, देख सकते हैं आप सभी, और अच्छे से समझा भी दिए थे कैसे करना होता है, नहीं करना होता है। और आशा करते हैं आप सभी समझ भी गए। ये भी क्वेश्चन समझा दिए थे, इस तरह के क्वेश्चनों को भी करने के बारे में बता दिए थे। आज हम 12 नंबर से क्वेश्चन आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा जो क्या कहा गया है और इसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कहा गया है, जो निम्नांकित को पी बटे क्यू के रूप में लिखे, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। इसे हम लोग प्यारे दोस्तों क्या करना है, तो वो परिमेय संख्या यानी पी के रूप में लिखना है, पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। और इसमें बार भी दिया गया था, रेकरिंग भी दिया गया था, वो छूट गया है, तो यहाँ से हम डाल देते हैं। जैसे कि इधर तीसरे नंबर में 4 और 6 दोनों पे था, इसमें भी था और इसमें भी था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 के ऊपर भी था, उसके बाद 7 पे था और 2 पे था। पहले दोस्तों 7 पे देने का मतलब हो गया आप तीनों पे है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये 2 पे था और ये 7 पे था, फिर 7 पे है और यहाँ से 4 8 पे है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, सीख रहे होंगे। ये इस तरह से आप सभी का क्वेश्चन था और ये दोनों ऐसे का ऐसे ही था, ठीक है। इसे हम लोगों को कहा गया पीवीटी क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए। देखिए ये बार वाली संख्याएं जो होती है, इसका बेसिक अलग होता है, जिसे हम लोग पीवीटी क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रश्न को पढ़ लिए ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे करें। और 0.25 है पहले दोस्तों, तो दशमलव हटेगा तो दशमलव का एक दो संख्या है, दो जीरो कर दीजिएगा। तो यहाँ गया 25/100, तो 25 का 25, 25 चौके 100, क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 निकल के आ गया। दूसरा देख लीजिए प्यारे दोस्त, सारा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, कुछ कुछ ही बताएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा इसी तरह का है, कर लीजिएगा। हम तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। इसका हम लोग पहले दोस्तों बेसिक तरीका नहीं बता रहे हैं आप सभी को, डायरेक्टली शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है ना। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि 4 6 पे है, 6.46, इस दोनों के ऊपर में बार दिया गया, इस तरह से है ना प्यारे दोस्तों, लेटरिंग दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 6 जो है बार बार आ रहा है, तो इसको जो बना परमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। इसका बनाने का तरीका है, जो भी संख्या है उसको लिख दीजिए, जैसे 6 4 6, यानी प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सी समझिए ना, दशमलव को भूल जाइए, तो ये 6 से 46 हो गया। बट कितने संख्या के ऊपर बार है, तो एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या के ऊपर बार है तो दो हो जाएगा। अब ऐसा मत समझिएगा प्यारे दोस्तों, जो दो संख्या के ऊपर में ये बिंदा दिया गया है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसके पीछे जितनी भी संख्या है सारी संख्या पे हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो दो संख्या अब तो हम दे दिए। उसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों, जिस भी संख्या के ऊपर ये जो आप सभी का रेकरिंग दिया रहता है वो नहीं दिया रहेगा, उसके बदले में हम लोग जीरो देते हैं, लेकिन वो दशमलव के बाद होना चाहिए, तो दशमलव के बाद तो कोई है ही नहीं, इसलिए बदले जीरो नहीं देंगे। अब जो संख्या बच जाता है जिसके ऊपर ये रेकरिंग नहीं रहता है, उसको इससे माइनस कर लेते हैं, तो घटा लीजिएगा, ठीक है। तो ये घट के हो जाएगा 640/99। समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों, अभी सारे क्वेश्चनों को करवाएंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट सारा। फिर ये देखिए 4 नंबर में 0.03 जीरो थे, है ना, हाँ 0.03, और इस 3 के ऊपर है, तो जो संख्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए प्यारे दोस्तों। और एक संख्या देखिए, दशमलव के बाद एक ही संख्या है ना, इसके ऊपर में रेकरिंग है, तो इसके बदले एक ना दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या बची हुई है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो पहले तो हाँ एक संख्या, ये जीरो बचा हुआ है ना, तो इसके बदले में हम लोग नीचे में जीरो देंगे। अगर कोई संख्या बचा होता तो भी, नहीं तो जीरो भी है तो भी इसके बदले जीरो देंगे। अब जो संख्या अब दशमलव के बाद हो या पहले तो उसको माइनस किया जाता है, जो भी संख्या जिसपे ऊपर में बार नहीं रहता है,
तो यानी रेकरिंग नहीं रहता है, तो इसके ऊपर में रेकरिंग है, इन सभी के ऊपर में रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ से माइनस करेंगे जीरो, तो जीरो माइनस करने से कुछ नहीं होता है, इसलिए ये इसी को वैसे ही छोड़ देंगे, ये हो जाएगा, तो कट जाएगा, 3 का 3 और 30 या 90, ये 1 बटे पैरामीटर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। इसको चलिए करते हैं 5 नंबर को, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 4.6732, 5 नंबर 4.6732, और इस पे भी आप सभी को रिकरिंग है, इस पे भी रिकरिंग समझने का प्रयास कीजिएगा। जो संख्या है वो लिख दीजिए, जैसे कि 46732, ये सारी संख्या हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए पहले दोस्तों, तो इसके ऊपर क्या रिकरिंग दिया गया, इसके बाद कितनी संख्या है, 3, तो 39 दे दीजिएगा। इसका मतलब हुआ पैरामीटर ये तीनों संख्या के ऊपर ये रिकरिंग, ठीक है। ये बार दिया गया, सॉरी रिकरिंग दिया गया। अब इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा, एक सेकंड। अब इसमें देखिए प्यारे दोस्तों, दशमलव के बाद जो यहाँ पे एक संख्या बचा है ना, जिसके ऊपर ये बार नहीं है, तो इसके बदले में हम नीचे में एक जीरो डाल देंगे, ये नियम होता है, इसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो भी संख्या बच जाता है जिसके ऊपर में रेटिंग नहीं रहता है उसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या बच गया माइनस का 4 और ये 6, 4 और 6 बच गया ना, पीछे में भी हम माइनस किए हुए पैरामीटर यहाँ पे देख सकते हैं, 6 घटाए थे ना, और यहाँ पे कुछ नहीं था, 6 घटाए, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो 6 भी है, 4 है और 6 है, तो 4 6 दोनों, यानी कि 46 का माइनस होगा। तो अब देखिए घटा के कितना होता है, तो 2 में से 6 नहीं घटेगा, 5 चलेंगे, 12 में से 6 गया तो 6, 2 5 चलेंगे, 12 में से 4 गया तो 8, 6 6 4, अब बटेगा 9,990 हो जाएगी। कटेगा तो पहले दोस्तों काट दीजिएगा, काट के इसको शॉर्ट आंसर लेके आइएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा, हमें विश्वास है आपसे भी कर लेंगे, ठीक है। कटेगा ये दोस्तों, तो वैसे भी दिख रहा है कट जाएगा। चलिए 6 नंबर करते हैं, प्रोसेस एक बार समझ लेंगे ना, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 4.27 के ऊपर में करेंगे, 4.27, इस पे भी है और इस पे भी, कोई बात नहीं। जो संख्या वो लिख दीजिए, वो संख्या लिख दिए पहले दोस्तों। उसके बाद कितनी संख्या ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है, तो यानी रेखिंग दिया गया, तो 2 उसके बदले 2 ना दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या बचा हुआ है जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं है, तो नहीं पहले दोस्तों नहीं बचा है, तो इसलिए इसके यहाँ पे नीचे में जीरो नहीं। उसके बाद क्या करना है, तो जिस भी संख्या ऊपर में रिकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना, ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दीजिए, तो ये 4 माइनस हो जाएगा, तो 423, 423 बटे का 99 हो जाएगा, तो ये 3 से भी कट जाएगा पहले दोस्तों, 33 या 99, 3 से 14, 1 41, यानी फिर 3 से कटेगा, 3 से 11, 3 से 3 चौके 12, 3 7 21, तो 47 बटेगा 11 आ जाएगा यहाँ से इसका आंसर। समझने और सीखने का प्रयास करेंगे प्यारे भाई, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर इसको कर लीजिएगा, ये इस तरह का ही सेम प्रश्न है, इसे भी कर लीजिएगा, ये सेम उसी तरह का भी प्रश्न है पहले तो मुझे विश्वास है आपसे भी ये 2 प्रश्न खुद से करेंगे, और इसे जो शॉर्ट तरीका सिखाया है वो आपसे भी समझ भी करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या तरीका होता है, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा पैरामीटर, हमारे जो भी नंबर आपको दिया रहे, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे नंबर दिया गया है, अब जिस उसके बाद देखिए इसका क्या प्रोसेस, जितनी भी संख्या के ऊपर में वो रिकरिंग दिया रहता है उसके बदले हम लोग उतना 9 देते हैं, उतना 9 देते हैं, ठीक है। जितना भी संख्या के ऊपर में रैंकिंग दिया रहेगा उतना 9 देंगे, और जो संख्या रहेगा उस संख्या को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, जो भी संख्या रहेगा उस संख्या को डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, और उसके बाद जितनी संख्या के ऊपर में रेकरिंग रहेगा उसके बदले उतना 9 देंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या बचा हुआ है जिसके ऊपर में रेकरिंग ना हो, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक संख्या बचा हुआ था जिसके ऊपर में रेकरिंग नहीं था, इसके बदले 1 0 दिए थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं बचा इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं देते। अगर बचा होगा तो 0 देना है नीचे, नहीं बचा होगा तो 0 नहीं देंगे, अगर बचा होगा तो 0 देना है, नहीं बचा होगा तो 0 नहीं देंगे। उसके बाद जो भी संख्या हम लोगों का ऊपर में बार नहीं जाता है, ऊपर बार से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस दोनों संख्या में नहीं था रेकरिंग, तो इसमें माइनस कर दिया, यहाँ पे देखिए 4 पे केवल नहीं था तो 4 माइनस कर दिए। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, 11 नंबर प्रश्न को अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ये शॉर्ट तरीका समझाए, इसमें इसका बड़ा तरीका भी होता है, लॉन्ग तरीका, जिसमें मान के बनाना होता है, जो मान लेंगे माना कि x बराबर ये है, फिर उसके बाद 10 से गुना करना पड़ेगा, फिर इधर लेके आना होगा, फिर 100 से, इस तरह से उसका भी प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस है, उसी का संक्षिप्त रूप हम बताए हैं प्यारे दोस्तों, और हमें विश्वास है आपसे भी इसे समझ भी गए होंगे। चले अगले प्रश्नों की ओर एक बार बता दीजिए, तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर प्यारे दोस्तों। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, और देखिए और समझने सीखने का प्रयास कीजिए, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, पहले प्रश्नों को पढ़िए फिर हम बताएंगे, दिख रहा है ना, चलिए।
प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या कहा गया इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। कहा गया एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें एक और दो के बीच में पांच परिमेय संख्या निकालना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या होती है प्यारे दोस्तों। तो ध्यान रहे, याद रखिएगा, अनंत होती है। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है। तो उसी में से हमको केवल पांच संख्या इसमें निकालना है। तो चलिए सिखाते हैं प्यारे दोस्तों। याद रखिएगा, जो दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है ये समझिए। सबसे पहले आप सभी को इसके हर को बराबर कर दीजिए। यहाँ पे एक और दो दिया गया, एक और दो के बीच क्या करना है, दो। तो इसको हम नीचे में कुछ नहीं है, तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो एक बटे एक तो नीचे डाल ही सकते हैं प्यारे दोस्तों। कुछ नहीं जाता है तो हम लोग एक डालते हैं। ये आप सभी को ऊपर भी सिखाया है, ठीक है ना पहले। अब प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग क्या कर दिए, तो पी बटे क्यू के रूप में लिख दिए। अब पी बटे क्यू के रूप में लिखने के बाद क्या करना होता है, तो हर जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसे बराबर करना होता है। तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ऑलरेडी ये बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको बराबर हो जाने के बाद क्या करना होता है, तो हमें जितनी भी परिमेय संख्या कहा गया होता है उससे पांच बढ़ा के या दो तीन बढ़ा के हमको गुना कर देते हैं दोनों टर्मों में, अस्तर दोनों। तो यहाँ से लिखिएगा प्यारे दोस्तों, एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या कहा गया ना, तो हम 10 से गुना कर देते हैं। यहाँ से लिखिएगा 10 से अंश तथा हर दोनों में गुना करने पर, दोनों में गुना करने पर। प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो 10 से हम गुना करेंगे तो केवल एक में नहीं कर सकते हैं, नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, क्यों नहीं तो वो मैथ्स के रूल के खिलाफ हो जाएगा। अभी 10 से गुना किए तो 10 से 10 कट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम अगर 10 से गुना करेंगे तो दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे और उसमें भी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखे 10 से अंश तथा हर दोनों गुना करें, तो ऊपर भी किए नीचे भी किए, ऊपर भी किए नीचे भी किए। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये होगा 10 बटे का 10, और यह हो गया प्यारे दोस्तों 20 बटे का 10। अब देखिए, हम लोगों को पांच परिमेय संख्या कहा गया था, तो एक और दो के बीच में तो पांच परिमेय संख्या आपको नहीं दिख रहा होगा। अब डायरेक्टली लिखते, लेकिन बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं हम, जो आपको प्रोसेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोसेस इसका, यहाँ से लिख दीजिएगा आता एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या। क्या सब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 के बाद देखिए तो 11 बटे 10, 12 बटे का 10, 13 बटे का 10, 14 बटे का 10 और 15 बटे का 10 हो जाएगा। क्या सब हो जाएगा, 11 बटे 10, 12 बटे 10, 13 बटे 10, 14 बटे 10 और 15 बटे 10। हमें पांच परिमेय संख्या कहा गया था और हमने आपको निकालने के बारे में इसको सिखा दिया। ये इसका एक्चुअल प्रोसेस है। इसी तरह से पैरामीटर बनाएंगे। डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे लिखेंगे एक और दो के बीच में परिमेय संख्या, पांच परिमेय संख्या कहा गया है। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो लिख देते हैं 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अगर ऑप्शन में होता है एक नंबर वाला क्वेश्चन तो प्यारे दोस्तों आपका शायद सही होता है, लेकिन अगर वैसे लिखेंगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो इसलिए इसे इसी तरह से बनाइएगा। और आपको इसका आंसर भी नहीं दिया रहेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। या दिया भी जा सकता है इसका आंसर, आप सोचेंगे हमको डायरेक्टली मिल जाए, तो वो नहीं भी मिलेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। समझ गए ना प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है, एक बार बता दीजिए सारे प्यारे मित्र हमारे। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। इसके आंसर आप सभी को नहीं मिलेंगे प्यारे दोस्तों। आप जो सोचेंगे जो हमें बुक से डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाए, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि
बुक वाले जो भी भैया होंगे वो अलग कुछ मान रखे वहाँ पे गुना करके बनाए होंगे और हम कुछ अलग मान रखे बनाए हैं, तो इसलिए मेरा अलग आएगा और उनका अलग आएगा, तो इसमें समझने की कहीं से कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, इसको सॉल्व कीजिए। कहा गया है पहले दोस्तों 3/5 और 4/5 के बीच में 5 पन्ने संख्या। सबसे पहले मैंने आपको कहा था जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए ये ऑलरेडी लिखा ही गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने आपको बोला था जो हम आज के हर को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हर को भी बराबर है। उसके बाद क्या कहा गया था, जो हम देखते हैं कितनी पर में संख्या ज्ञात करनी है 5, तो उसके बाद हम कुछ अलग से गुना कर देते हैं, जैसे मान ली 5 का आगे 10 से कर देते हैं, तो 3 गुना ऐसे लिख दीजिए यहाँ से 10 से अंश तथा हर दोनों में गुना करने गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो 3 गुना 10/5 गुना 10 और 4 गुना 10/5 गुना 10, ये हो जाएगा पहले दोस्तों 30/50 और यह हो जाएगा 40/50। अब हमें जो कहा गया है वो आसानी से निकल के आ जाएगा, क्योंकि 30 और 40 बीच में देख लीजिए 5 है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या सब हो जाएगा पहले दोस्तों 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों और फटाफट हमें कमेंट्स करके बता दीजिए समझ में आ गया ना। जल्दी जल्दी कीजिए प्यारे दोस्तों फटाफट। जल्दी जल्दी प्यारे दोस्तों कर लीजिए। चले अगले प्रश्न की ओर। चले प्यारे मित्र अगले प्रश्नों की ओर जल्दी से बता दीजिए। चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसे कीजिए। देखिए है 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी है, हमें एक परिमेय संख्या बताना है। चलिए तो सबसे पहले हमने बताया आपको जो पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, तो ये वैसे ही है। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं हर को, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे 5 और 13 है, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो 13 और 5 का एलसीएम निकालने पर क्या हो जाएगा, 13×5 = 65, तो 65 से क्या करना होगा प्यारे दोस्तों, अब इसको 65 पर लाना होगा, तो 65 लाने के लिए 13 से गुना करना होगा। तो चलिए दोनों में कीजिएगा, तो 4/13 से ऊपर भी गुना कीजिएगा नीचे भी गुना कीजिएगा। ऐसा नहीं प्यारे दोस्तों जो केवल ऊपर ऊपर नीचे कर दीजिएगा और ऊपर नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहाँ से भी 7 गुना, इसको 65 लाने के लिए 5 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि 13×5 = 65, तो 5 से नीचे भी ऊपर भी। अब ये हो जाएगा 13×52 और 7×5 = 35 होगा प्यारे मित्रों, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा अतः हमें कहा गया इसके बीच में एक ही परिमेय संख्या बताना, तो 52 और 35 के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो अतः क्या 4/5 और 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 52 से ऐसे पीछे घटते चलेंगे, ठीक है ना, कुछ भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 51 भी दे सकते हैं, 51/आप 65 भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके पीछे पीछे चलना है, आगे मत लीजिएगा, क्योंकि 52 से हमको 35 दोनों के बीच में लेना है, इसीलिए प्यारे दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया।
जल्दी बता दीजिए प्यारे बस। समझ में आ गया ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे मित्रों। आपके बुक में दिया गया है इसका 87/130। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 8 15, 3 से कट जाएगा, 87 ही। इतना भी आ सकता है, और जो भी आंसर दिया गया है वो भी हो सकता है प्यारे दोस्तों। क्या दिया गया इसका? कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, इसके पीछे जो भी ले ले सकते हैं ले सकते हैं, इसका आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बता रहा था इसके बाबा। तो जो पहले बात बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों आप सभी को ये 15 नंबर तक समझ में आ गया होगा, सीख ले होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए मित्र, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करते हैं, और हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह की रेगुलर बेसिस पे वीडियो चाहिए तो इसलिए भी कमेंट कर दीजिएगा जहाँ सर हमें रेगुलर वीडियो चाहिए। और आप सभी को अच्छा लगा होगा तो ये भी कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल से करना चाहते हैं, तो फिर अपने गुरुजी के चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही लगातार तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।